लेके मुर्देश्वर महादेव टेम्पल पे पहुंचने वाला हूं। और ये जो टेम्पल है ये स्वयंभू शिवलिंग से मतलब है और इनकी जो कहानी है वो रामायण से जुड़ी हुई है। और यहाँ पे स्कूबा डाइविंग भी है और सब कुछ है। आपको एक यहाँ पे अंदर की तरफ एक टापू भी है, तो वहाँ जाके फिर आपको ये सब कुछ एक्टिविटी यहाँ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अनदर व्लॉग। दोस्तों फाइनली मैं लेफ्ट लेके मुर्देश्वर महादेव टेम्पल पे पहुंचने वाला हूं। और ये जो टेम्पल है ये स्वयंभू शिवलिंग से मतलब है और इनकी जो कहानी है वो रामायण से जुड़ी हुई है। या मतलब कई टेम्पलों की कहानियाँ होती है वो रामायण महाभारत या कहीं को बहुत ही पुराने युग से जुड़ी हुई होती है। बट ये जो टेम्पल है ये रावण और शिव जी की कुछ अलग ही कथा है। तो शिव पुराण में इसको मतलब पूरी डिटेल में बताया गया है, बट जितना मैं जान पाया हूँ उतना मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल तो यहाँ पे मैं अभी कर्नाटक में ये टेम्पल स्थित है। आप जब कर्नाटक कन्याकुमारी वाला हाईवे पे जाओगे तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे। तो फिलहाल तो इस टेम्पल के बारे में अगर बात करेंगे तो रावण ने भगवान शिव को प्रकट किया था। वो क्या था, तो तपस्या करके भगवान शिव को उन्होंने प्रसन्न किया और फिर अमर होने का वरदान मांगा। तो भगवान शिव ने बोला कि ये शिवलिंग मैं आपको देता हूँ, तो वो लेके जाओ और फिर श्रीलंका में आप जाके स्थापित कर दो, तो फिर आप अमर हो जाओगे। पर उस शिवलिंग के पीछे की कहानी कुछ इस तरह थी कि शिवजी ने बताया कि अगर आप ये शिवलिंग कहीं पे भी रख दोगे तो फिर वहाँ पे ही शिवलिंग प्रकट हो जाएगा और वहाँ से ही मैं पूजा जाऊँगा, ऐसा बताया था। तो ये जो कहानी होती है, फिर रावण जो शिवलिंग उठा के निकल पड़ता है और भूल जाता है रास्ते में, और फिर यहाँ आके मुर्देश्वर जो है यहाँ पर्वत हुआ करता था वहाँ आके रख देता है। मतलब जो आसपास पूरा समुंदर है और बीच में टापू है, तो टापू पे आके रख देता है। और उसके बाद उसको याद आता है कि शिवजी ने तो ऐसा कहा था कि ये जो शिवलिंग है उसको श्रीलंका तक ले के जाना है, फिर मैं मतलब अमर हो जाऊंगा ऐसा। तो उससे वो गलती हो गई। फिर गलती में उसने पूरा गुस्सा होके शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश किया और शिवलिंग के ऊपर जो कपड़ा था वो बहुत ही मतलब शक्तिशाली हो गया और वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, पर शिवलिंग डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। और वहाँ पे ही भगवान शिव आज भी मतलब पूजे जाते हैं, ऐसी शिव पुराण में इसकी कहानी है। तो इसमें तो अभी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। 123 फीट की यहाँ पे शिव की दुनिया की सबसे दूसरी नंबर की शिव की स्टेप है, मतलब स्टेचू है यहाँ पे। तो लोग अक्सर यहाँ पे बहुत ही बार से लोग आते रहते हैं। तो अभी तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ दोस्तों भारत यात्रा, वो भी हिचाइकिंग। उसके बारे में कह दो, वो है ना वो इसमें बनाया गया। अच्छा वो है ना, वो किधर से बनाया वो जो टेम्पल है ना, जो टेम्पल नहीं वो स्टैचू। अच्छा है वो स्टैचू। अच्छा हाँ, तो स्टैचू कुछ इस तरह से बनाया गया है भगवान शिव का कि पूरे दिन में अगर सूर्य आसमान में दिखेगा तो पूरा जो जो सूर्य का जो किरण होता है वो वही स्टैचू के ऊपर ही गिरेगा। तो उसके हिसाब से जो स्टैचू है वो कुछ अलग निखार में दिखाया जाता है। वैसे तो वो वाइट कलर मारा जाता है, बट आप उसको सूर्य के जो किरण होते हैं वो उनके ऊपर पड़े रहते हैं, तब देखोगे तो वो थोड़ा मतलब गोल्डन टाइप दिखाएगा। तो ये यहाँ का खास आर्किटेक्चर कह सकूँ या कुछ, तो ऐसे ही ये स्टैचू को बनाया गया है। तो काफ़ी अलग तरीके से बनाया गया है। फिलहाल तो भैया ने बात की थी यहाँ के, तो ये जो मंदिर है ये पंच तीर्थ में भी आता है। जैसे अपना उत्तराखंड में हो गए 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, ऐसे ये पंच तीर्थ में आता है। तो उसके कुछ हिस्से आजू बाजू के कर्नाटक के शहर में आजू बाजू गाँव में है। तो मैं तो वहाँ पे आ रहा था, तो वहाँ पे भैया वो कौन सा गांव था?
गोकर्णा में भी एक मंदिर है। तो मैं तो हिचाइकिंग कर रहा था, मेरे को लोकल ने भी बताया कि ये पंच तीर्थ मंदिर है, बट मैं उस टाइम पे कुछ समझ नहीं पाया क्योंकि मेरा मेन फोकस यही मुर्देश्वर जो मंदिर है उधर ही था। तो मैं भी वहाँ नहीं जा पाए और अपने भैया भी नहीं जा पाए। अभी जब हमने इस मंदिर का इतिहास जाना तो हमको थोड़ा गिल्टी फील हुआ कि नहीं उधर जाके आना था, बट अभी क्या कर सकते हैं। अभी मैं हूँ अभी मुर्देश्वर पर और ये लाइफ का मेरा सबसे बड़ा टेंपल है। इतना बड़ा टेंपल मैंने कभी देखा ही नहीं है। देख सकते हो जहाँ तक मेरी नज़र पहुँचती है वहाँ तक ही पूरा टेंपल है, पूरा ऊंचाई तक। तो आई थिंक तो ये कैमरे में भी नहीं आएगा, इतना बड़ा है, देख सकते हो यहाँ से। वाह। तो ये अब दोस्तों फाइनली हमने दर्शन कर लिए और हमारे सूरज भाई जिन्होंने हमने लिफ्ट दिया था, तो हम अभी है मुर्देश्वर। तो दर्शन हमने मंदिर के कर लिए और फिलहाल जो बड़ा सा ये स्टेचू है वहाँ पे है। तो यहाँ की स्टोरी जो है वो महाराज ने अपने सूरज भाई को बताया है और उसमें क्या था कि मेरे को ये लैंग्वेज में थोड़ा पता नहीं चलता था और जो महाराज थे उनको हिंदी आती नहीं थी। तो फिर अपने सूरज भाई एक्सप्लेन करेंगे इस मंदिर के बारे में। जैसे हमारा ज्योतिर्लिंग टेम्पल है ना 12, ऐसे ये कर्नाटक में 5 टेम्पल है। ये टेम्पल स्वयंभू है, ऐसे 4 और है इधर कर्नाटक में। हम सोचे ये ना वो भी देखने के इफ वी गेट अ चांस टू मीट सी अदर टेम्पल्स आल्सो वी विल डू दैट, बट सिंस माय प्लेस इज नियर टू केरला nearby, so I will have another round to see all the temples. So that is what I think about. ये है ना पंच वो लाइक महाराज कहती है मेरे को है ना, ये कर्नाटक में ये जैसे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, ऐसा 5 टेम्पल्स है शिवन का। ये स्वयंभू है। ये टेम्पल इसमें एक है। इसके लाइक इधर से 75 किलोमीटर एक गोकर्णम जैसा कैसा ऐसा गोकर्णम नाम का एक जगह है, उधर भी एक टेम्पल है। वो टेम्पल स्वयंभू है, वो लिंक स्वयंभू है। मैंने जैसे बताया था कि मैं लाइफ में इतना बड़ा टेम्पल पहली बार देख रहा हूँ और ये खाली गेट है। तो ये गेट होगा आई थिंक 15 मतलब वो बोलते हैं ना 15 माल तक है पूरा फ्लोर। 15 फ्लोर से ये बना हुआ पूरा गेट है। इसके अंदर आई डोंट नो अंदर क्या है, फिर अंदर कैसे जाते हैं कुछ भी नहीं मालूम, बट फिलहाल तो इस जगह को मैं फील कर सकता हूँ। ये है एक टापू के ऊपर है जो आप NH जो हाईवे है उनसे 2 किलोमीटर के अराउंड अंदर है और कर्नाटका में ये जगह है। तो फिर आप मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए काफ़ी नई चीज़ है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे विज़िट किया है और काफ़ी मज़ा आया मेरे को। शिव जी का बड़ा सा स्टैचू है और सब मतलब शिव जी की लाइफस्टाइल के बारे में, कार्तिक पार्वती जी और फिर समुद्र मंथन, यही सब यहाँ पे स्टैचू के द्वारा बताए गए हैं। और महाभारत का जो रथ होता अर्जुन ने चलाया था, कृष्णा ऊपर बैठे थे और उनके ऊपर झंडी पे श्री हनुमान थे। तो ये सब यहाँ की सब स्टैचू में बताया गया है। फ़िलहाल के लिए तो अंदर जाने की टिकट है 20 रुपीज़, बट हमने गलती कर दी थी। मैं वॉलेट नहीं लाया था और वो भाई भी वॉलेट नहीं लाए थे, तो उसके लिए हम अंदर ना जा पाए। कोई बात नहीं, आपने भाई ने आपको जैसे स्टोरी बताई, यहाँ पे ये पंचतंत्र जो टेम्पल है उसमें आप मतलब जैसे कि 4 धाम होते हैं उसमें ये पंचतंत्र है। और फिर कुछ हुआ था और भगवान शिव ने ऐसे ही वो टुकड़े फेंके गए थे और जहाँ जहाँ वो टुकड़े पड़े वहाँ उनको पूजा जाता है, ये ऐसा माना जाता है। और सबसे बड़ा यही टेम्पल है यहाँ पे। बताया था ये बीच के पास में है तो लोग काफ़ी यहाँ टूरिस्ट आते रहते हैं और यहाँ पे स्कूबा डाइविंग भी है और सब कुछ है। आपको एक यहाँ पे अंदर की तरफ एक टापू भी है, तो वहाँ जाके फिर आपको ये सब कुछ एक्टिविटी यहाँ पे होती है और छोटी छोटी बोटें भी है। और यहाँ पे ये मंदिर है शिव जी।
करते हैं इसी मंदिर के इतिहास के बारे में। तो अपना भारत तो पूरा जो है मंदिरों के बारे में ही जाना जाता है। और ये मुर्देश्वर मंदिर है, तो ये कर्नाटक में आया हुआ है, देख सकते हो मेरे सामने है। तो इसकी कहानी कुछ इस तरह थी दोस्तों कि जब रावण को विष्णु का छल समझ में आया तो वह क्रोधित हो गए। मतलब रावण को जब विष्णु का छल जब समझ में आया तो वो मतलब गुस्से में हो गए थे और उसमें और इसी आत्मलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया। तभी इस लिंग पर ढंका हुआ एक वस्त्र ओढ़कर मुर्डेश्वर क्षेत्र में आ गया था। इसी दिव्य वस्त्र के कारण यह तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। गुरुडेश्वर में भगवान शिव की विशाल मूर्ति स्थापित है, जिसकी ऊंचाई 123 मीटर की है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे यही मंदिर है। तो इसमें दोस्तों ऐसा हुआ था कि जब रावण छल कर रहा था तो भगवान को पता चला, तो फिर वो आके फिर यहाँ पे छुप गए थे और जो कपड़ा ओढ़ा हुआ था, और उसकी वजह से इनको आज अभी तक यहाँ पूजा जाता है। चल चुके हैं और अभी हम लोग दोस्तों जा रहे हैं उडुपी के लिए। फिर वहाँ उसके बाद किधर जा रहे हैं? मूगाम्बी के। हाँ मूगाम्बी, और वहाँ पे कुछ टेम्पल है सरस्वती माँ का, तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग और भारत के जो अलग अलग मंदिरों की कहानी देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और मैं हिचहाइकिंग भी कर रहा हूँ और सब भारत के जो भी पुरान तत्व जो टेम्पल है, पुराने मंदिर, पुरानी जगह, तो वहाँ पे मैं सब जाके उनकी हिस्ट्री देखता हूँ और उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट और शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।